सफर को साकार करने वाले हैं, सपनों के सफर को साकार करने वाले हैं, हर कदम पर प्रेरणा छोड़ जाने वाले हैं, जो हर चुनौती को हंसकर हराते हैं, वो शख्स आज इस मंच पर आने वाले हैं। तो आइए उनका जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं सुमन अत्री जी। मैं सुमन अत्री जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि मंच पर आए और प्रश्न शास्त्र पर हमें ज्ञान का हमारे साथ साझा करें। तो सुमन अत्री जी। मैं सुमन अत्री ज्योतिष पुंज के मेंबर की होने की हैसियत से आप सभी का स्वागत करती हूँ और मेरे गुरुजन जो यहाँ पे ज्योतिष शास्त्र के जो गुरुजन हैं सभी का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे आज इस जगह तक पहुँचा दिया। थैंक यू अश्विनी सर। सबसे पहले तो ललित सर, बहुत सारे और भी टीचर्स बैठे हैं मेरे जिनसे मैं सुनती रहती हूँ, पूछती रहती हूँ। आज मैं जो यहाँ पे वक्तव्य जो अपना लेके आई हूँ वो है प्रश्न शास्त्र। अभी न्यूमरोलॉजी में विजय सर ने जो समझाया हमें कि नंबर्स कैसे वर्क करते हैं, इसी को लेके कि जब हमारे पास कोई भी व्यक्ति आता है वो अपने प्रश्न को लेके आता है कि ये मेरा काम होगा या नहीं होगा, कब होगा, कैसे होगा। तो ये हमारा जो कंसेप्ट है प्रश्न शास्त्र बहुत ही गहरा है, जिसको हम वैदिक से, केपी से, अंक शास्त्र से, टैरो कार्ड से हर तरीके से कर सकते हैं। इस पॉइंट पे मैंने जो अपने गुरुजनों से सीखा है अंक शास्त्र के पॉइंट ऑफ व्यू से कि हम किसी भी प्रश्न का आंसर कैसे दे सकते हैं। इसमें हमारे पास बहुत सारी पद्धतियां हैं। जैसे पुराने टाइम पे हम लोग क्या करते थे, 1 से लेके 108 तक के नंबर पूछते थे, उनके थ्रू आंसर देते थे। ठीक है, इसी तरीके से कोई फूल का फूल पूछते हैं, रंग पूछते हैं, कोई संख्या पूछते हैं। इसी कंसेप्ट को आगे मूव करते हुए जो प्रश्न शास्त्र का है उसमें 6 डिजिट का एक मैजिक होता है, जिसमें हम नंबरों के साथ खेलते हैं। बस कि हमने प्रश्नकर्ता से सिर्फ 6 नंबर पूछने हैं कि वो अपने माइंड में अपने प्रश्न को रखते हुए उसकी जो यूनिवर्स में वाइब्रेशन जा रही है उनको समझना है। हमने उस प्रश्न को अपने माइंड में रखते हुए 6 डिजिट पूछने हैं और उन सब को फिर जोड़ करके फिर एकल संख्या में लेके आना है। और जो वो नंबर हमें बताएंगे, जैसे 1 से 9 तक की जो संख्या आएगी उसी के साथ हमारे प्रश्न का आंसर हमें मिलेगा। जैसे 1 आता है तो हमारा जो काम है बहुत अच्छे से बड़ी जल्दी हो जाएगा। 2 आता है तो वहाँ पे हमारे जो काम जो प्रश्न करता हमारे सामने प्रश्न लेके आया है वो थोड़ा सा उसमें इमोशनल होके थोड़ा सा पीछे हट जाता है, लेकिन उसका काम होगा। अगर हमारे पास नंबर 3 आता है तो उसका काम डेफिनेटली होगा, लेकिन उसको अपने गुरुजनों की हेल्प लेनी पड़ेगी। अगर हमारे पास 4 आता है, 4 राहु का अंक है, तो उसके काम में संशय है, वो अपना काम पूरा नहीं कर पाएगा। 5 आता है तो फिर बुध का नंबर है, जैसे विजय सर ने बताया, और लकीएस्ट नंबर है तो काम 100% होगा पर्सन का। 6 आता है तो शुक्र का अंक है, ये भी हमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही देता है और हमारा काम 100% होता है। इसी तरीके से 7 नंबर जो है वो केतु का है। केतु के लिए हमारे जो सर हैं वो एक वर्ड बोलते थे, बहुत अच्छा है, दिल मांगे मोर। उसमें सेटिस्फेक्शन कभी होती नहीं, अनसेटिस्फेक्शन बनी रहती है। तो उस पर्सन का जो नंबर आएगा, उसका एकल संख्या जो आएगी वो 7 आएगी, तो उसके काम में संशय है, वो नहीं हो सकता। इसी तरीके से 8 नंबर सैटर्न का, शनि का नंबर है, बहुत अच्छा कार्मिक, बहुत अच्छा नंबर है ये। लेकिन अगर हम हमारे प्रश्नकर्ता के मुख से जो नंबर निकले हैं उनका जो टोटल बनता है वो 8 बनता है, तो उसके काम में भी देरी होगी, उसका काम भी नहीं होगा। इसी तरीके से 9 नंबर हमारे मंगल का है, तब भी प्रश्नकर्ता के काम में संशय है। इसी तरीके से अब अगला प्रश्नकर्ता का प्रश्न क्या आता है कि काम कितनी देर में होगा, कब होगा। अभी तक था कि काम होगा या नहीं होगा,
अब प्रश्नकर्ता का अगला प्रश्न क्या आता है कि कितनी देर में काम होगा, तो फिर हम उससे 2 डिजिट दोबारा पूछेंगे। जो वो 2 डिजिट देगा उसी में उसका संख्या दी होगी कि कब और कितने टाइम में काम होगा। उसके साथ ही फिर जो 2 डिजिट दी हुई हैं उसमें 2 और 4 आता है, तो इसका मतलब है इतने दिनों में काम हो जाएगा। 6 और 3 जो डिजिट है वो हफ्ते का समय डोनेट करते हैं। 1 और 5 जो है वो महीने का समय डोनेट करते हैं, डिफाइन करते हैं। और 7, 8 और 9 ये हमें वर्ष बताता है। जैसे हमने किया कि 3 और 2 उसने बोला, तो हमारा जो 2 है वो दिन है और 3 जो है हमारा आगे का हफ्ता आ गया। 3 और दिनों में आपका काम हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से मैं अपने वक्तव्य को यहीं विराम देती हूँ, डिटेल में नहीं जाऊँगी। लेकिन यहाँ सभी एस्ट्रोलॉजर्स हैं। मैं हर वेबिनार में, अपने हर सम्मेलन में एक रिक्वेस्ट करती हूँ सभी एस्ट्रोलॉजर से कि वो लोग सिर्फ रिलेशन पे जरूर काम करें। सभी लोगों के हम रेमेडीज़ देते हैं और रेमेडीज़ जो होती हैं, हमारे सारे की सारी रेमेडीज़ हम रिलेशन के थ्रू अपने घरों में ही कर देते हैं। अगर हमने सूर्य की रेमेडी देनी है तो हम बच्चे को या यंगस्टर को या जो भी हमारे पास क्लाइंट आया है उसको अपने पिता की सेवा के लिए बोलते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा जल्दी रिजल्ट देगा। इससे क्या होगा, हमारे संसार का जो सामाजिक लेवल है वो भी उठेगा। इसी तरीके से 2, 3 सभी एस्ट्रोलॉजर्स हैं, सबको ये चीज़ पता है कि कौन सा नंबर किसको डोनेट करता है। बस मेरी यही रिक्वेस्ट है कि जब भी आप रेमेडीज़ दें तो उसके साथ साथ रिलेशंस को भी जरूर में ध्यान दें। थैंक यू।